नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदानी। अगर तमिलनाडु की परंपरा जानवरों पर अत्याचार है तो गो हत्या को जानवरों पर क्रूरता क्यों नहीं माना जाता? देश में जल्लीकट्टू को लेकर अगर प्रदर्शन हो सकता है तो फिर गो हत्या पर चुप्पी क्यों? आज ये सवाल इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि जल्लीकट्टू से बैन हटाने की मांग को लेकर तमिलनाडु से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हो रहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर मांग कर रहे हैं कि लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान हो। इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश ले आए ताकि जल्लीकट्टू परंपरा से सुप्रीम कोर्ट का बैन हटाया जा सके। हालांकि तमिलनाडु सरकार को जल्लीकट्टू पर केंद्र से कोई ठोस भरोसा नहीं मिला, लेकिन पन्नीरसेल्वम ने उम्मीद जताई कि इस मामले में जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के कदम का समर्थन करेगी। अब सवाल यह है कि अगर जल्लीकट्टू पर बैन लगाया जा सकता है क्योंकि इस परंपरा में बैलों पर अत्याचार होता है, तो फिर उसी वंश की गाय को बूचड़खानों में कटने देना कहां तक सही है? अगर जल्लीकट्टू अत्याचार है तो फिर गो हत्या क्यों नहीं? जबकि गाय और गो वंश का भारत की करीब 80% की आबादी के लिए धार्मिक महत्व है। फिर देश में गो हत्या के खिलाफ इस तरह के सामूहिक प्रदर्शन क्यों नहीं होते? गो हत्या के खिलाफ देश में आंदोलन क्यों नहीं होते? अगर दक्षिण भारत के फिल्म स्टार्स जल्लीकट्टू पर बैन के विरोध में एक साथ खड़े हो सकते हैं, तो बीफ बैन का समर्थन करने के लिए बॉलीवुड के फिल्मी सितारे एक साथ आके खड़े क्यों नहीं हो पाते? देश भर में गाय का कत्लेआम आखिर कब तक होगा? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। पोंगल का एक अंग है जल्लीकट्टू। दूसरे दिन ही बैल को साफ करते हैं, गाय को साफ करते हैं, उसको पूजते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको आलिंगन करके लोग दौड़ते हैं। अब इस पर निषेध हो गया, प्रतिबंध आ गया, तो लोगों के भावना पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। If you are so concerned about cruelty to animals, first thing you have to stop is slaughter. If you ban Jallikattu, all these bulls will line up at the slaughterhouse, young bulls, not old ones. Now, if you slaughter an animal, at least people should be consuming it for their food and nourishment. No, India is the largest exporter of beef. This is a crime. एनिमल राइट्स की बात की जाती है या प्रोटेक्शन ऑफ क्रूरटी अगेंस्ट एनिमल की बात की जाती है, तो विश्व में कई ऐसे उदाहरण हैं जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स चल रहे हैं, जैसे स्पेन है। मुझे लगता है ये सारी चीजें समाज में एक साथ चलनी चाहिए। जो संविधानिक प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। लोग प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तो उनका राइट भी करें, और जो संविधान कहता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो। आज देश के अंदर जितने बड़े स्तर पर गौवध हो रहा है उसको रोकने के लिए कदापि प्रयास नहीं किए जाते। बकरा ईद के ऊपर कितना जबरदस्त, जिसे कहते हैं हिंसा होती है, तमाम बकरे काट दिए जाते हैं, क्या वो हिंसा की संज्ञा में नहीं आता? ऐसी तमाम प्रक्रियाओं को जो गैर हिंदू हैं उन पर तो जरा भी प्रश्न उठाए नहीं जाते हैं। धर्म के चश्मे से अलग अलग तरीके से कानून की अलग अलग व्याख्या करना मुझे लगता है यह ठीक नहीं है। और हम सभी को, अगर हम जल्लीकट्टू का विरोध करते हैं तो उसी प्रकार से हमें बकरीद पर कटने वाले बकरे का भी विरोध करना पड़ेगा। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, जल्लीकट्टू जानवरों पर अत्याचार है तो गोहत्या क्यों नहीं? दूसरा सवाल, जल्लीकट्टू पर प्रदर्शन तो गोहत्या पर चुप्पी क्यों? तीसरा सवाल, आखिर कब होगा गोहत्या के खिलाफ देश में आंदोलन? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, हिंदुस्तान में गाय का कत्लेआम कब तक? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरी मुलेकी हमारे साथ हैं, वो सचिव हैं पीपल्स फॉर एनिमल, जानी मानी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की सदस्य भी हैं। रिद्धि हमारे साथ हैं, वो वॉलंटियर हैं ध्यान फाउंडेशन की, योगी अश्विनी के ध्यान फाउंडेशन की वॉलंटियर हैं। कई एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम से जुड़ी हैं, खासतौर पर गौ रक्षा के काम ध्यान फाउंडेशन देश के कई इलाकों में कर रहा है।
एसवी रमानी हमारे साथ हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से भी वो जुड़े रहे हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं 2014 में। राहुल ईश्वर हमारे साथ हैं, वो लेखक और कार्यकर्ता हैं, केरल से ताल्लुक रखते हैं। दुनिया भर के कई देशों में कई अहम विषयों पर वो अपनी बात रखते हैं, आवाज उठाते हैं। स्वागत है राहुल ईश्वर, आपका भी और बाकी सब खास मेहमानों का भी। गौरी मुलेखी, मेरा एक सवाल ये है, पेटा लेकर गया जल्लीकट्टू को और आज स्थिति ये हो गई कि बैन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के बड़ी तादाद में दक्षिण भारत के लोग सड़क पे खड़े हुए हैं कि पेटा को बैन कीजिए, जल्लीकट्टू को बैन मत कीजिए। लेकिन क्या पेटा ने कभी भी गौ हत्या को बैन करने के लिए आवाज नहीं उठाई? गौ हत्या, बीफ बैन, जिसको लेके एक हंगामा पूरा चलता रहा, दो बातें कहना उसको लेके कभी पेटा ने ये नहीं कहा कि साहब हम झंडा बुलंद करते हैं, नहीं कटने देंगे, थाली में नहीं आने देंगे गाय को? हाँ, दो बातें हैं इसमें। पहली बात ये कि जल्लीकट्टू को जब कोर्ट में ले जाया गया था बहुत साल पहले, एक दशक से भी ज्यादा पहले, और वहां से ये मुकदमे की शुरुआत हुई। मदुरई बेंच जो हाई कोर्ट की है, मद्रास के हाई कोर्ट की, वहां पे ये मुकदमा गया था एक व्यक्ति के द्वारा जिसका बेटा जल्लीकट्टू का ये इवेंट देखते हुए मारा गया था। उसके ऊपर उसको जो बुल था वो जब एजिटेट होके बाहर निकला तो उसने उसके बेटे के चिथड़े उड़ा दिए। वो व्यक्ति कोर्ट गया था, ये मुकदमा वहां से शुरू हुआ, नागराजा के नाम से। उसके बाद जब ये अपील्स होते गई, वहां से डबल बेंच में आया, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट में आया, एसएलपी में, और सुप्रीम कोर्ट में भी लाने वाला पेटा नहीं था, वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया था, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानूनन भारत सरकार की बॉडी है। वो खुद उसको एसएलपी में लेकर आए थे। उसके बाद बहुत सारे पेटिशनर्स इसके साथ आकर जुड़े समय समय पर। पीटा भी उनमें से एक है। उनमें भी कर्नाटक की भी संस्थाएं हैं, संस्थाओं की फेडरेशंस भी हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी हैं, और इन सब लोगों ने जब इसको किया सुप्रीम कोर्ट के आगे अपोज और फैक्ट्स रखे कोर्ट के आगे, तो उनकी खुद की अहमियत कम हो गई, फैक्ट्स की अहमियत ज्यादा हो गई। फैक्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें पीटा को दोष देने में तो मतलब लोग अपनी पॉलिटिकल ब्रेड पका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब जो मैं दूसरी बात एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, हमारे शो का एक फॉर्मेट है जिसमें पहले सवाल में 1.5 मिनट का समय सबको मिलता है। 1.5 मिनट आपका पूरा होता है जैसे ही बजर बजता है और आपकी आवाज़ खुद ब खुद सॉफ्टवेयर से डाउन हो जाती है। उसके बाद आप बोलेंगे भी तो वो सुनाई नहीं देगा। तो आपकी दूसरी बात के लिए मैं दोबारा जब आपके पास आऊँगा तब आप अपना कमेंट रख पाएंगी। उस समय आपको 1 मिनट मिलेगा। ये सब मेहमानों पर लागू होगा ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे कम समय दिया गया और उससे ज़्यादा। और बाद में फिर मैच खुल जाता है सबके लिए, तब आप खुल के एक दूसरे के साथ सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात आप अगले कॉमेंट में कहिएगा। राहुल ईश्वर वो कह रही हैं कि हमको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए और पेटा इसमें अकेला जिम्मेदार नहीं है। तो पेटा के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं बेसिकली वो अपने पॉलिटिकल स्कोर कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं इस बात को कि पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए हो रहा है सब? नहीं, पेटा का बात नहीं। जल्लीकट्टू 4000 या 5000 साल पुराना एक संस्कृति है, एक कल्चर और सिविलाइजेशन है। हम सब भारत कल्चर के बच्चे हैं, मगर हमारे द्राविड़ा संस्कार को और व्हाट वी कॉल द्रविडियन सिविलाइजेशन को अपना एक सब कल्चर है। जल्लीकट्टू वो सब कल्चर का सबसे बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तमिल आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा दृष्टांत है, एक बहुत बड़ा आइकन सा बन गया है। सो जल्लीकट्टू तमिलनाडु को, केरला को, साउथ इंडिया को, द्रविडियन कल्चर को इज वेरी प्रेशियस। Along with that, सिर्फ बुल को भी नहीं, हम गाय को भी बहुत आदर से देखते हैं, मगर हमारा राज्य में एक डबल स्टैंडर्ड सा हो गया है। अगर गाय का बारे में कोई कुछ कहे वो कम्युनल बन जाता है, अगर बकरीद का बारे में कोई कुछ ना कहे वो सेक्युलर बन जाता है। ऐसा एक फॉल्स डिवाइड हमारे स्यूडो लिबरल और स्यूडो सेक्युलर लोगों ने किया है। हम मानते हैं कि जल्लीकट्टू में कुछ रॉन्ग हादसा हुआ है, मगर वो सब रॉन्ग को रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ के जनता जो है वो तैयार है। वो तमिलनाडु के यंगस्टर्स बिना कोई भी पॉलिटिक्स के, एआईडीएमके या डीएमके, बीजेपी या कांग्रेस के, हमारे संस्कृति को, भारतीय संस्कार को, तमिल संस्कार को प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्ट्रीट पर उतर आया है। उसका रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं। ये एक वॉर है, एक कल्चरल वॉर है। एक तरफ बिलियन डॉलर फंडेड मल्टीनेशनल पेटा है और दूसरी तरफ पुअर तमिल फार्मर्स है। हमें हमारा साइड पिक कर देना चाहिए और हमारे तमिल लोगों के साथ लड़ना चाहिए। ठीक राहुल, आपकी आवाज कट गई, 1.5 मिनट आपका पूरा हो गया और आपने अपनी बात भी खत्म कर दी। कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं एसवी रमानी। रमानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप लोगों का स्टैंड क्या है?
क्योंकि एक समय कांग्रेस ने बड़ी आवाज़ उठाई कि हम सरकार में आएंगे तो हम जल्लीकट्टू को बैन कर देंगे, और आज कांग्रेस के ही कई नेताओं के ट्वीट्स में देख रहा हूं जो लिख रहे हैं कि ये तो संस्कृति है, संस्कृति पर कैसे बैन लगाया जा सकता है। नहीं, कांग्रेस पार्टी के तो इसमें बड़ा क्लियर स्टैंड है कि जो एक तमिलियंस का जो एक कल्चरल इवेंट है जो पिछले 4000 साल से चलता आ रहा है वो जारी रहना चाहिए, जल्लीकट्टू होना चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। और जहाँ तक आप ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ही इसको रोका था, ये सच नहीं है। ये केस जैसे मैडम ने कहा था कि 10 साल 12 साल पहले कोर्ट में आया था, उसके बाद वहाँ से ये कोर्ट में ये सिलसिला चल रहा है, और 2009 में स्टेट गवर्नमेंट एक तमिलनाडु जल्लीकट्टू एक्ट लेके आई थी जिसके अंडर ये जल्लीकट्टू चल रहा था। 2011 में ठीक है यूपीए गवर्नमेंट ने, जयराम रमेश जी ने बुल्स को जो है परफॉर्मिंग एनिमल्स के लिस्ट में ऐड कर दिया था, जो हमारे ख्याल से आज हमको लग रहा है कि वो गलत है। लेकिन इसी गलती को जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया था तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 2014 का है उसमें देखेंगे, अगर पॉइंट नंबर 7 जो उनका जजमेंट का है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बोला है कि MOEF जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट यूपीए गवर्नमेंट का था, उसने अपना जो स्टैंड था उसको उन्होंने बदल दिया, उन्होंने रिवाइज कर दिया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है कि मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बोलूँ तो इन ऑर्डर टू स्ट्राइक अ बैलेंस एंड सेफ्टी एंड सजेस्टेड that in the interest of culture of Tamil people, Jallikattu may be continued. सर लेकिन एक चीज़ मैं वापस, हालांकि पहला राउंड है मैं उसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता हूँ, फिर भी क्योंकि आपकी बात रह रही है मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सर मई 2016 का आपका मैनिफेस्टो था तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का, आपने उसमें बैन का समर्थन किया। आज आप कह रहे हैं कि हम जल्लीकट्टू का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि ये संस्कृति है। संपर्क टूट गया उनसे, वापस चलेंगे। सीवी रमानी साहब सुन पा रहे मुझे? हेलो रमानी साहब मुझे सुन पा रहे? नहीं, मैं सर मई 2016 का तमिलनाडु का विधानसभा का चुनाव, उसमें आपकी पार्टी जल्लीकट्टू पर बैन का समर्थन कर रही थी। आज आप जल्लीकट्टू का समर्थन कर रहे हैं, क्यों? मौसम बदल गया है, मौका बदल गया है, या आप लोग बदल गए? नहीं, मौसम नहीं बदला है। नहीं, मौसम नहीं बदला है। देखिए एक जमाना था जहां यहाँ पर सतिया लौट था, फिर समय के कारण सब चेंज होता जा रहा है। सर 2016 और 17 में कौन सा जमाना बदल गया सर? प्लीज सर, सती प्रथा और इसमें आप थोड़ा सा तो सर थोड़ा फर्क रख लीजिए सर। सैकड़ों साल को आप 1 साल से भी कम समय से कंपेयर कर दे रहे हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा देखिए, जो सिचुएशन और जो एनवायरनमेंट बदलता है उसी हिसाब से जो है लोगों के मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से ही पार्टी जो है अपना स्टैंड लेती है। सर मई 2016 से जनवरी 2017 में कौन सा बड़ा बदलाव आ गया? बदलाव तो आ गया है, क्योंकि जो जनता का जो आवाज़ है उसको पार्टीज जो है अपने इसमें हित में लेना पड़ता है। तो आज जनता की आवाज़ जो है आज जल्लीकट्टू के फेवर में है, तब नहीं थी आपके हिसाब से। तो हम ये बोले कि भाई हम गए हैं और जनता कुछ और बोल रही है। हम ये कह रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे थे, हम यही बोलना चाहते हैं कि जो 2014 का जो कोर्ट का जजमेंट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने खुद अपना इरादा बदल दिया था, और उसने कहा था कि जल्लीकट्टू में जो है बुल्स का जो इंक्लूजन है परफॉर्मिंग एनिमल्स में उसको निकाल देना चाहिए। ठीक है संबित पात्रा, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले रिद्धि के पास जाऊं, आपके पास आ रहा हूं। इंसान पे तो सरकारों की पॉलिसीज फ्लिप फ्लॉप होती हैं, जानवर पे भी हमारी सरकारों की पॉलिसीज कभी एक नहीं हो पाएंगी, और इसका सीधा सीधा उदाहरण उनकी बातों से आपको मिल गया और आपकी खुद की बातों से भी मिलेगा भी। अच्छा प्रश्न ठीक है। देखिए पहली बात तो है, जहाँ तक जल्लीकट्टू का सवाल है, आप मैनिफेस्टो से ही शुरू करिए। आपने अभी सही कहा कि मई 2016 का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें ही उन्होंने बात की थी कि जल्लीकट्टू जो है वो बैन होना चाहिए। हमारा मई 2016 के मैनिफेस्टो में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम जल्लीकट्टू को पुनः रिवाइव करेंगे और बैन हटवाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी ने खुद 15 दिसंबर 2015 को एक चिट्ठी लिखा था NG जयसिम्हा को। उन्होंने कहा द
human society, international India has a worthy objective, and certainly we have to work to discourage bullfights which provide a cruel form of entertainment. ये मनमोहन सिंह जी जो कि यूपीए के समाज 2015 में जो एक तरह पहले उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद चिट्ठी लिखा हुआ है, आप देखिए। तो स्वाभाविक रूप से उस समय के प्रधानमंत्री भी और उस समय जयराम रमेश जी ने प्रधानमंत्री से ही और सोनिया जी से ही बातचीत करके ही बुल को उस लिस्ट से हटाया होगा 2011 में, जिसके विषय में खुद कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार, याद करिए, जनवरी 7, 2016 में इसको पूरा अमेंड किया था हमने। परफॉर्मिंग जो एक्ट वाला क्लॉज है उसमें हमने चेंज किया था। उसका नतीजा ये हुआ था कि हमने जल्लीकट्टू को अलाउ किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाई कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। ये केंद्र सरकार से प्रश्न पूछा। आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, हम तमिलनाडु के कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ खड़े हैं। चूंकि ये कोर्ट के विषय में अभी कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, कोर्ट इसे देख रही है, हम तमिलनाडु की सरकार के साथ खड़े हैं। ठीक है रिद्धि, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। जल्लीकट्टू पर बैन का लोग समर्थन करते हैं, ये कहते हुए कि बैल पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप उनके सामने बीफ बैन की बात कीजिए तो वो कहते हैं सरकार थोड़ी ना तय करेगी हमारी थाली में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये डबल स्टैंडर्ड समझ में आता है क्या? जी, ये डबल स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं इसको, डबल स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स, बट ये हमें देखना चाहिए कि अगर जल्लीकट्टू में भी अगर धेनु, गाय जिसे हम धेनु कहते हैं, अगर इस पे अत्याचार हो रहे हैं तो जल्लीकट्टू बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी हैव टू लुक एट अदर प्लेसेस एंड सी कि जहाँ पे हमारी गाय का क्या हाल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाएंगे बालासोर चले जाइए, वहाँ पे ध्यान फाउंडेशन योगी अश्विनी के अंडर ग्राउंड में एक्टिविस्ट हैं, एंड एवरी डे 20,000 काउस, 20,000 गौवंश जा रहे हैं, स्मगल हो रहे हैं, ट्रैफिक हो रहे हैं। मैंने देखा हुआ है हमारे गौशालाओं में, योगी अश्विनी के गौशालाओं में जाके देखा है ध्यान फाउंडेशन में, कि वहाँ पे उनके आँखों में टोबैको डाल दिया जाता है, उनके शरीर पे लैशेस हैं, कट्स हैं, वो आदमी को देख के डर जाती हैं। क्या यही हमारी संस्कृति है? एंड हमें ये प्रश्न उठाना बहुत ज़रूरी है, लोगों से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या यही हमारी संस्कृति है? ध्यान फाउंडेशन हैज़ टेकन इट अपॉन आवरसेल्व्स, हमारा सेवक आओ प्रोग्राम हम पूरे विश्व में फैले हुए हैं, एंड एवरीवेयर स्पेशली इन इंडिया हम देख रहे हैं कि जगह जगह गौवंश पे क्रूल्टी हो रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स है। गौरी मुलेकी, अब बोलिए आप, जो आपकी बात अधूरी रह गई थी आप रखिए अपनी बात, और अब घड़ी हटा दे रहे हैं हम। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि कोई ये ना समझे कि गाय के गौवंश को बचाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जो भी ये संस्थाएं हैं, मैं कहूँगी कलेक्टिवली गौवंश को बचाने के लिए काम ऑलरेडी कर रही हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के भी आगे है। स्लॉटर हाउसेस का जो पूरा कंबाइंड मुकदमा है, ये शुरू हुआ था लक्ष्मीकांत मोदी के द्वारा, और उसमें बहुत सारी संस्थाओं इंक्लूडिंग पीटा ने भी पार्टिसिपेट किया है, और भी बहुत संस्थाएं हैं। मैं खुद भी उसमें जितना असिस्ट कर सकती हूँ मैं हूँ। यहाँ तक कि कलेक्टिवली हम इस बात पे लगे हुए हैं कि सिर्फ गौवंश ही क्यों, बकरे भी, भेड़ भी, भैंस भी, जिसको भी हम प्रावधान भी है कानूनन जिनको मारे जाने के खाद्य उपयोग के लिए, उनका भी वध वैधानिक रूप से हो। ऐसे ना हो कि उनके ऊपर कोई अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग हो, और उनको उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए। इस तरह नहीं उनका वध होना चाहिए जिस तरह अभी हम देखते हैं हो रहा है। ये बहुत ही पेनफुल बात है कि इंडिया जैसी कंट्री में हमारे पास आज तक एक सेंट्रल कानून नहीं है गौवंश को बचाने के लिए। इस बात पर मैं पर्सनली बहुत पेन्ड हूं, और हमारी संस्था इसको लेकर निरंतर कार्यरत है 100%। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। हम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट्स के कानून है गौवंश के वध को प्रतिरोध करने के लिए, लेकिन सेंटर को भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो एक सेंट्रल कानून भी बनाए। और अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तो जजमेंट भी दिया है कि सेंटर को गौवंश के वध को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। तो उस पर भी हम पूरी तरह मतलब वी आर वर्किंग ऑन इट। हाँ, संबित पात्रा के पास मैं जाता हूँ। ये सवाल बिल्कुल मेरे मन में था कि केंद्रीय कानून क्यों नहीं है, हर बार क्यों इस बात की आड़ ले लेती है सरकार की, राज्यों को तो अपना अपना कानून दिया है। राहुल ईश्वर, लेकिन जब जब ये बातें उठती हैं जो अभी गौरी मुलेकी कह रही थी कि केवल बैल पर ही नहीं, गाय पर अत्याचार भी बंद होना चाहिए, बकरे पर अत्याचार भी बंद होना चाहिए, भेड़ पर अत्याचार भी बंद होना चाहिए। आप गवाह हैं, हमने जब जब इस पर डिबेट किया कितना इंटॉलरेंस बढ़ गया इस बात पर।
जरूर जरूर बहुत इंटॉलरेंस है। और एक बात जरा ध्यान से सुनिए, गाय पर अत्याचार हो रहा है मगर बुल पर कोई अत्याचार नहीं। ये बुल हमारे फैमिली का एक हिस्सा है। अगर आप तमिलनाडु का पुराना फैमिली फोटोग्राफ देखे, आपको ये बुल उसका फैमिली फोटोग्राफ के फोटोग्राफ पार्ट हो गया है। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज सेज आप अपने बेटे को जाएंगे भीड़ के आगे दौड़ने के लिए? आप अपने बेटे के ऊपर भीड़ छोड़ेंगे? मैं अपने बेटे को तो नहीं छोड़ूंगी ऐसे कि जाओ, या अपनी बेटी को कि भागो और तुम्हें सैकड़ों लोग चेस करेंगे, तुम्हारी टांग पकड़ के खींचेंगे, तुम्हारी आंखों में मिर्ची डालेंगे। कोई अपनी फैमिली को ऐसे ट्रीट करता है? दिस इज रबिश, दिस इज रबिश। देखना चाहिए कि किसके तरफ से इंटॉलरेंस आ रहा है। मुझे अपने बात रखने के लिए भी अवसर और समय नहीं देता क्योंकि ये इंटॉलरेंट है। इसका इंटॉलरेंस हमारा हिंदू संविधान और इंडियन सिविलाइजेशन। मैं पीटा से नहीं हूँ, मुझे माफ करिए। मैं पीटा से नहीं हूँ, मुझे माफ करिए। मैं पीटा से नहीं हूँ। उनकी बात थोड़ी वैसे ही कटती आ रही है। मैं एक प्राउड हिंदू राइट विंगर हूँ, मगर आपको कमला हासन तो सुनो। कमला हासन एक लेफ्ट लिबरल है, एथीस्ट है। कमला हासन ने कहा अगर आप जल्लीकट्टू बैन कर देना चाहते हैं तो बिरयानी बैन कीजिए। हमारा राज्य में जो डबल स्टैंडर्ड्स है, जो एंटी हिंदू पोस्टरिंग है, एंटी इंडियन कल्चरल पोस्टरिंग है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये थोड़ा गलती हुआ है हमारे तरफ से, इसका डिनायल नहीं करता, मगर सभी रेक्टिफिकेशन के तरह सुप्रीम कोर्ट जितना भी हार्शेस्ट रेगुलेशंस हमको दो, वो रेगुलेशंस रखकर ही जल्लीकट्टू अलाउ देना चाहिए, इसका बैन हटा देना चाहिए। और यही I'd like to remind Rahul Kishore just one thing, and to quote Yogi ji, it is the dharma of every human being to protect all those in their purview. योगी आश्रनी ध्यान फाउंडेशन में यही सिखाते हैं और इसलिए हम मंकीज, काउज, बुल्स सबका हेल्प करते हैं। अगर आप बेसिक वो नहीं कर सके तो आप how can you call yourself a Hindu? Absolutely, we are protecting them. They're a part of family, madam. They're a part of family. Please don't fall for 2 or 3 old videos of PETA. They are old videos taken from 1 or 3 instances and exaggerated. अच्छा, चलिए हम ओल्ड वीडियो को भूल जाते हैं। हम 2 दिन पहले की बात करते हैं। गौरी मुलक्की एक चीज बताइए। गौरी मुलक्की एक चीज बताइए। पहले वेल्लोर में गौरी मुलक्की एक चीज बता दीजिए, आपके पास तो डेटा होगा ना, जल्लीकट्टू में हर साल कितने बैल मर जाते हैं? बैल तो बहुत सारे मरते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। ह्यूमन डेथ्स डॉक्यूमेंटेड होती हैं। 2 दिन पहले वेल्लोर में एक व्यक्ति को ऐसे ही एक इवेंट के दौरान जो इलीगली होस्ट हो रहा था, वो 40 वर्षीय युवक जो है मारा गया। लेकिन उस बात को, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में वो खबर छपी, लेकिन उस व्यक्ति की फैमिली से किसी ने पूछा कि वो जल्लीकट्टू को सपोर्ट करते हैं कि नहीं। वो स्पेक्टेटर की तरह अरीना के बाहर खड़ा हुआ था। जो बैल है उसके ऊपर कोई ऑन ऑफ का बटन तो है नहीं। अब वो जब एजिटेट होके बेचारा डर के अपनी जान बचाने को भाग रहा है, उसके सामने जो आया वो उसके ऊपर चढ़ गया। वो आदमी अपनी जान जिसने गवाई, क्या वो जल्लीकट्टू का सपोर्टर है? और मैं 2 दिन पहले की बात कर रही हूँ, मैं कोई बहुत 2001-2002 की बात नहीं कर रही हूँ। जब ये अब ऐसा हो सकता है, ठीक है। और 3 दिन पहले आंध्र प्रदेश में 2 बैल ऐसे ही एक जल्लीकट्टू के अरीना से भागे और ट्रेन के आगे आ गए। ये भी इसी संक्रांत की बात है। ये तो चलिए पुरानी बातें तो हटाइए, इस साल की बात बोलिए। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कौन सी पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी? राहुल का आर्गुमेंट भी सुन लीजिए, बोलिए राहुल। इसीलिए हार्शेस्ट रेगुलेशंस दीजिए, स्ट्रिक्ट सुपरविजन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और एनिमल वेलफेयर बोर्ड का स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ रेगुलेशन दीजिए। आप ब्लैंकेट बैन मत कीजिए। ये कंसीड हुआ कि 2010 से 2014 तक 17 आदमी मारे गए हैं। 2010 से 2014 तक 17 लोग मारे गए हैं। आप कह रहे हैं कि लोग मारे जा रहे हैं। 17 people have died। राहुल कह रहे हैं कि ब्लैंकेट बैन मत कीजिए। ये मौतें तब हुई जब राहुल कह रहे हैं कि ब्लैंकेट बैन मत कीजिए। उसके ऊपर आप कम से कम कुछ ऐसे मानक तय कर सकते हैं जिसके तहत वो खेल खेला जाए ताकि संस्कृति को बचाया जा सके। इस बात पर कि जल्लीकट्टू में बैल को दर्द देख के दर्द होता है, लेकिन बिरयानी की प्लेट में सजी हुई गाय को देख के किसी को दर्द क्यों नहीं होता? और क्यों केंद्र की सरकार गौ प्रेमी होने के बावजूद, गौमूत्र का प्रचार करने के बावजूद आज तक गौ रक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून लाने की हिम्मत नहीं कर पाई? क्या उनको भी डर था कि वो सांप्रदायिक लेबल हो जाएंगे? सवाल हमारा आज ये है कि अगर जल्लीकट्टू में बैल पर अत्याचार हो रहा है तो गौवध में क्या गाय पर अत्याचार नहीं हो रहा? और जल्लीकट्टू के लिए अगर लोग इतनी आवाज उठा सकते हैं तो गौ हत्या के विरोध में आखिर इस तरीके के शांतिपूर्वक प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकते?
अगर दक्षिण भारत के फिल्मी सितारे संस्कृति के नाम पर जल्लीकट्टू को बचाने के लिए खड़े हो सकते हैं, तो मुंबई के फिल्मी सितारे गाय को बचाने के लिए गौवध के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा सकते? और ब्रेक के पहले जहां हमने बात छोड़ी थी, संबित पात्रा, हर बार आप लोग ये कहकर बचते रहे कि राज्यों के पास अलग अलग कानून हैं। केंद्र क्यों नहीं एक कानून लाना चाहता गौहत्या के खिलाफ? रोहित जी, मुझे मालूम था कि ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि ये पहले भी आपने पूछा था, इसलिए मैंने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स निकाल के रखे हुए हैं। 22 नवंबर 1985 को डॉक्टर A.K. पटेल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल गोहत्या के लिए कि गोहत्या में सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए, ये दाखिल किया था। उसमें पार्लियामेंट में ये मत पास किया गया। मैं पढ़ देता हूँ, ये उत्तर पूरे भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। सिंस द बिल सॉट सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन द सब्जेक्ट एंड पार्लियामेंट डिड नॉट have the competence to enact any legislation on the subject by virtue of the subject matter falling under entry 15 of the list of 7th schedule, it was decided to withhold the recommendations of the president under article 117 subclause 3 of the constitution of India। ये भारत की संविधान है कि इसमें गो हत्या पर सेंट्रल कानून इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एंट्री 15 ऑफ लिस्ट ऑफ 7th schedule के अंतर्गत है, इसमें राज्य ही करेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी यह कानून हम लाएंगे, और जब हम ये कानून लाते हैं तो यही कांग्रेस के देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, देश में भी ले आइए, सेक्युलरवादी हैं। आपको क्या पता नहीं है तरीका कि कौन सी चीज किस लिस्ट से कैसे हटाई जाती है, कैसे बदली जाती है? और क्या इस देश में पहले चीजें लिस्टों से हटी और बदली नहीं? देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर जनता आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दे रही है, 2/3 अमेंडमेंट बना रही है कि आप चीजें तय कर पाए, नहीं, तो फिर उसके बाद भी आपको अगर यही करना है कि 1985 में किसी ने प्राइवेट मेंबर बिल लाके रखा था तब यह तय हुआ था, तो फिर तो सर हर चीज पे आपको ऐसे कोई ना कोई आड़ मिल जाए। नहीं, फिर तो आप कहिए राम मंदिर भी ठंडे बस्ते में है, हमारा गौ भी ठंडे बस्ते में है, गंगा भी ठंडे बस्ते में है, और लव जिहाद तो हम बोलेंगे नहीं अब कभी भी, कृपया होता ही नहीं इस देश में। तो आप चाहते हैं कि संविधान को दरकिनार कर दिया जाए? रोहित जी, आप ये कह रहे हैं हमें? सर, संविधान ने रास्ते दिए आपको हर चीज के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, संविधान ने आपको हर चीज के लिए रास्ते दिए। 2016 में मैं इसमें कुछ बोलना चाहती हूँ। आपके सामने कांग्रेस समझा रहा हूँ, कह रहे हैं कि मई 2016 में जनता की राय थी तो हमने जल्लीकट्टू बैन का समर्थन किया था, आज नहीं है तो हम जल्लीकट्टू पे बैन का विरोध कर रहे हैं। तो राज्यसभा में भी तो संख्या होनी चाहिए ना। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए एक बात। रोहित जी, लगता है मुझे और जो मैडम बैठी हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके पता नहीं है। 2/3 अमेंडमेंट के लिए राज्यसभा जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। इच्छा शक्ति तो दिखाइए, आपको लगता है बिल तो लाइए, राज्यसभा में ड्राफ्ट तो कीजिए, उसे कम से कम टेबल करने की हिम्मत तो रखिए। जब दिखाते हैं रोहित जी, देश के कितने राज्यसभा सांसद ऐसे हैं जो गौ हत्या का विरोध नहीं करना चाहते? आप चैलेंज तो कीजिए उनको, पता होना चाहिए कि आप चैलेंज तो कीजिए उनको, रोहित जी, आप उनको चैलेंज तो कीजिए कि आइए कहिए इस देश की जनता के सामने कि हम नहीं चाहते गौ हत्या का विरोध करना। ठोक के एक बात बताता हूं यहाँ पे, बोलिए। सुन लीजिए, 4 लोग साथ में बोलने से नहीं होने वाला। सुन लीजिए, मैडम बैठी है, मैं मैडम से पूछता हूँ, जब होली आता है ना यही मैडम चिल्लाने लगती है, पानी खर्चा हो जाएगा, पानी खर्चा हो जाएगा, पानी मत खर्चा करो। जब दिवाली मनाते हैं यही मैडम चिल्लाने लगती है, अरे फटाका मत फोड़ो, आजमा हो जाएगा, लोगों को पोल्यूशन हो जाएगा। न्यू ईयर में ये मैडम नहीं चिल्लाती है, और उसके बाद जब बकरा ईद में कटता है ना बांग्लादेश में, खून की नदी बहती है, तो ये मैडम चुपचाप घर में बैठ जाती है, उस समय कुछ नहीं कहती है। दही हांडी, अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे मैडम है, बहुत सारे मैडम है, मैडम नहीं है, बहुत सेक्युलरिस्ट मैडम है जो दही हांडी, सॉरी आप किसको सर मैडम, दही हांडी में क्या होना चाहिए उस समय सारे मैडम है। मगर अब जल्लीकट्टू को लेकर, गाय हत्या को लेकर आप एकदम एक हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दिया हुआ है, मैं सोनिया गांधी जी का नाम ले लेता हूं, बताइए। गौवंश को रोकने के लिए कानून बनाना है, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के उसको एंट्री 17 में बनाया जा सकता है। हाँ, एंट्री 15 में वो नहीं बन सकता, लेकिन ऑलरेडी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लिखकर 100 पेज के जजमेंट में केंद्र सरकार को दिए हुए हैं, और इस पर केंद्र सरकार द्वारा विचार भी किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र द्वारा कानून नहीं बनाया जाना है या उस पर कोई बंद हो गई है तो किताब। आपने तो उत्तर दे दिया। को शायद मैंने कहा ना, जो संविधान सम्मत है वही होगा। मगर मैं आपको यह भी बता दूं, जिस दिन कानून बन रहा होगा उस दिन आप ही फोरफ्रंट पे रहेंगे, जो संविधान सम्मत है वही होगा, वही होगा। एक बार कांग्रेस की राय भी ले लें, संबित पात्रा आपसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पे कोई काम नहीं कर रहा है, उस पे काम हो रहा है।
ठीक है, एसवी रमानी साहब, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने तो यहां तक कह दिया था कि काउ स्लॉटर पे बैन नहीं लगने देंगे। रोहित भाई, इसके पहले जी, हेलो रोहित भाई, बोलिए सर। हाँ, इसके पहले एक छोटा सा चीज मैं बोलना चाहता था, क्योंकि ना मेरा थोड़ा सा हिंदी का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम है। जो ये सवाल था कि आप पहले स्टैंड ये था, आपका दूसरा बदल गया था, तो मैंने ये समझ के बोला था कि जो 2011 में जो जयराम रमेश जी लेके आए थे, उससे हमारा स्टैंड आज बदल गया। जबकि मुझे आप पता चला कि आप 2016 की बात कर रहे थे, जो हमारा मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे। लेकिन जो हमारा जो तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी का जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो था, उसमें पॉइंट नंबर 55 यही कहता है कि वी आर फॉर जल्लीकट्टू एंड विल मेक ऑल एफर्ट्स टू ब्रिंग जल्लीकट्टू। हमने उस मैनिफेस्टो में ये कभी नहीं बोला है कि हम जल्लीकट्टू को बैन करेंगे। आई एम सॉरी अबाउट इट, ये तो आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन है सर। मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये बोलना चाहता था कि जैसा आप कहें, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, तमाम अखबारों ने छापा है इसको। 45 मिनट पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट डाली है सर। कांग्रेस फ्लिप फ्लॉप्स, हम भी कागज लेके बैठे हैं सर। पॉइंट नंबर 55। अरे पात्रा जी, आप जरा हमारा मैनिफेस्टो को भी पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़िए, मैनिफेस्टो को पढ़िएगा पहले। हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट बाद में है, जो मैनिफेस्टो का कापी है मैं आपको भिजवा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 55 को पढ़िएगा, जिसमें हमने क्लियरली लिखा है कि बिकॉज ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट एफर्ट्स जल्लीकट्टू हैज बीन बैन्ड, सुन लीजिए, एंड वी विल टेक ऑल एफर्ट्स टू ब्रिंग जल्लीकट्टू बैक इनटू एक्शन। संबित बोलिए। मैं उस समय के, जिस दिन मैनिफेस्टो मई में डिक्लेयर हुआ, उसके अगले दिन के सारे अखबार के कटिंग लेके बैठा हूँ, इंक्लूडिंग मैं तमिल नहीं पढ़ पाता हूँ, आई रेस्पेक्ट इट, बट मैं तमिल के भी उन्होंने तमिल में लिखा है। एंड द हेडलाइंस अक्रॉस तमिलनाडु दैट डे वाज कि कांग्रेस ने कहा है कि वो जल्लीकट्टू का समर्थन नहीं करती, उसके बैन के लिए काम करेगी। जब कांग्रेस से ये पूछा गया, आपके नेताओं ने क्या बयान दिया था, मैं यह भी बता देता। डीएमके और कांग्रेस के नेताओं ने, सर सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था साहब, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, थैंक यू सो मच। कांग्रेस और डीएमके के नेताओं ने कहा था ये जल्लीकट्टू को पुनः द्रविडियन कल्चर में लाके, तमिलनाडु में लाके भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। ये आपके नेताओं का बयान है, और ये पूरा अखबार में आप बोलेंगे तो ये पायनियर का कटिंग, लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, गुमराह नहीं कर रहे हैं। ये मनमोहन जी से फोन, आपके पास मोबाइल फोन की चिट्ठी में अभी मत जाइएगा, चिट्ठी लिखा कि मेरे पास भी है, मेरे पास भी मनमोहन चिट्ठी का चिट्ठी है, उसमें मत जाइएगा आप। 2016 के मैनिफेस्टो में रहिएगा। मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? मैनिफेस्टो में मैं आपको बोल रहा हूँ, अरे उस चिट्ठी को छोड़िए ना, अभी तो वो बाद में आएंगे। नहीं, मैनिफेस्टो में आपने लिखा कि आप जल्लीकट्टू को बैन करने के लिए प्रोसीड करेंगे। नहीं, हमने ये नहीं कहा। मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आप बैन करने के लिए प्रोसीड करेंगे। सारे अखबार का हेडलाइन में पढ़ रहा हूं। उस मैनिफेस्टो कमेटी में का खुद में मेंबर था, और पॉइंट नंबर 55 में ये बिल्कुल साफ मैनिफेस्टो बोल रहा है कि इसके हम जल्लीकट्टू को जो बीजेपी गवर्नमेंट, मुझे लगता है ये अभी आप जी न्यूज़ के डिबेट में आने से पहले मैनिफेस्टो फिर से लिखा है। आपने फिर से लिखा है, अभी है, याद है कांग्रेस ने क्या लिखा? सारा टाइम्स ऑफ इंडिया, पायनियर, सब लोग कुछ बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं अभी हम लोग बीजेपी की तरह नहीं है जो पेपर और हिस्ट्री बदल देते हैं। मेरी तरफ से आपको एक सलाह है, एसवी रमानी साहब, मेरी तरफ से आपको एक सलाह है। भाई आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनको बोलिएगा मैनिफेस्टो पढ़े हमारा। सर मैं आपसे एक सलाह दे रहा हूं, आप सारे अखबारों को कम से कम एक नोटिस भेज दीजिए, क्योंकि सभी अखबार इस वक्त भी आप इंटरनेट पर जाकर तलाशेंगे तो वो यही लिख रहे हैं कि 2016 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह कहा गया था तमिलनाडु चुनाव के पहले कि हम जल्लीकट्टू पे बैन का समर्थन करते हैं, हमारी सरकार आएगी तो जल्लीकट्टू पे बैन रहेगा। सच है तो, और ये जो बोल रहे हैं कि मतलब ये ब्राह्मणिकल है, ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। कौन बोल सकता है? जो हमारा अलायंस और डीएमके के साथ, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप लोगों ने बोला था, मैं कोट कर रहा हूं। चलिए सर, मेरा विषय कुछ और है सर। मेरा विषय ये है इस समय, सर मेरा विषय ये है, कर्नाटका में तो सर आपकी सरकार ने कह दिया था ना, एसवी रमानी साहब, कर्नाटका में तो आपकी सरकार ने कह दिया था ना 3 साल पहले, बोलिए सर, कि हम आएंगे तो जो बीजेपी की सरकार ने काउ स्लॉटर बैन कर दिया था वो बैन हटा देंगे। कौन सा? काउ स्लॉटर बैन हटा देंगे सर, सिद्धारमैया की सरकार ने बोला ये बात। अरे पहले इनको
इनको बीजेपी को बोलिएगा पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करें काउ स्लॉटर में। जो ये बोल रहे हैं कि 1985 और 1970 की बात कर रहे हैं, हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है। जो ट्रूथ रोज रोज गाली देते रहते हैं हमको, फिर भी स्टैंड क्लियर नहीं है, तो काहे गाली देते हैं हमें? सर ये तो एक्सपोज हो ही रहे हैं ना। अरे आपका स्टैंड कौन सा क्लियर है? आप क्यों नहीं लाते? आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, आप पार्लियामेंट में लाई तो सही, एक सेंट्रल ला तो लेके आइएगा। आप बोलते तो रहते हो 2016 में 2/3 मेजॉरिटी है, राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी है, क्या बोल रहे हैं? मैंने आपको कहा भी अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के दिखाया, जहां जहां स्टेट में हम तो लेके आ रहे हैं, आप कर्नाटक में नहीं ला रहे हैं। संबित पात्रा, लोकसभा में तो लोकसभा में तो आपका मेजॉरिटी है, ये जनता और कई सारे बिल तो आप वहां लेके आते हैं ताकि ये जनता को बेवकूफ बनाने का बड़ा क्लासिक केस है कि जब तक सारी बत्तियां हरी नहीं होंगी सड़क पे, हम गाड़ी घर से बाहर निकालेंगे ही नहीं। आपने हमें लोकसभा में तो बहुमत दे दिया, लेकिन हमारा राज्यसभा में नहीं है, तो इसलिए हम तो कोई कानून लाएंगे नहीं। तो हमने जो आपसे वादे किए थे वो गए ठंडे बस्ते में। अब हमको जो करना है वो हमको करने दीजिए और उसी में हमारी जय जयकार करते रहिए, है ना? यही फॉर्मूला हो गया ना अब आपका। नहीं, जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है आप देख लीजिए। सर देश में आपकी सरकार है कि नहीं है? देश में आपकी सरकार है कि नहीं है सर? राज्यों में हमारी है। देश में है कि नहीं? देश में है, बहुमत से नहीं है ना। आप सेंट्रल हम बिल नहीं ला सकते हैं। ठीक है सर। और देखिए मैंने आपको पढ़ के सुनाया संबित पात्रा, देश से माफी मांग लीजिए कि गाय कटती रहेगी आपकी सरकार होने के बावजूद। मांग लीजिए देश से माफी कि आपकी सरकार है लेकिन गाय कटती रहेंगी। देखिए आप गंगा का नारा लगा के चुनाव किया है, लेकिन गाय कटती रहेगी आपके होने के बावजूद। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जो पार्टी गाय के साथ खड़ी है आप उसी को डांट लगा रहे हैं, और जो खड़ी है उसके साथ खड़े गाय कट रही है सर। ये तो बड़ी आपके साथ खड़े में गाय कट रही है सर। बाकी लोगों ने कम से कम ओपन तो रखा है। मैंने हमारी सरकार है, आपको बैन हटा देंगे, पढ़ के सुनाया, बैन लगा देंगे। वो नहीं लगा पाया। देखिए आज आप बता रहे हैं राज्यसभा में हमारे पास नंबर नहीं है। 7 शेड्यूल है वो एंट्री। अरे सुनिए भैया, आप लोग देखिए थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आइए। एंट्री 15 का मामला है, फिर आप बोलेंगे कि राज्यों के अधिकार के ऊपर तो बताया आपको सर, एंट्री 17 से कर लीजिए। शुरू कर देंगे। इसके अलावा संविधान ही उसका परमिशन नहीं देता है। कुछ करना होता है उनके पास 2000 मामला है। अभी मैडम ने कहा तो आप मान गए इस बात को। 2000 तरीके जब खुद इसमें हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया है ना, तो हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया है ना, हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया है ना। ठीक है, उससे पहले तो एंट्री 15 के राहुल को ला रहा हूं, 1 मिनट के लिए राहुल कमेंट करना चाहते हैं। अभी आदेश दिया है, आप चाहते 4 दिन में आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। 1 मिनट, राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं? ये राहुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट 2016 में जब से ये हाईकोर्ट का आदेश आया है, केंद्र सरकार इस पे विचार कर रही है, और मेरा मानना है कि ये जल्दी होगा भी, लेकिन इसको सबको साथ मिलकर करना पड़ेगा। ये कोई भी एक पार्टी अकेले नहीं कर सकती है। ये काम ऐसा है जिसको सबको मिलकर करना पड़ेगा। राज्यसभा में नंबर नहीं है, आप इस इंतजार में विचार कर रहे हैं। राहुल आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ, राज्यसभा में एक पार्टी है, लोकसभा में एक पार्टी है। जब सब सहमत होंगे ये अच्छा काम तभी हो सकता है। अभी द प्रॉब्लम इज दिस कि हम गाय तो बचाना चाहते हैं, यहाँ से भी वहां से भी, नंबर सब कमाना चाहते हैं। अगर हम ये सोचें कि ये हाईकोर्ट का भी अवमानना ना हो, और हम एक जो हमारे बेडरॉक है हमारे कल्चर का, जो हम अपना अहिंसा को हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये तो सबके एकजुट होने से ही होगा। मुझे लगता है इसमें बहस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैडम। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 देयर इज काउ प्रोटेक्शन। When cows are slaughtered, कोई को किसी दिक्कत नहीं. When bulls are taken care of, and some unfortunate incident happen, if they are running for 50 meters, that is animal cruelty. See, if you want to stop animal cruelty, ban slaughter first. Don't have double standards. आप बैन स्लॉटर करके हमारे पास आइए, हम आपके साथ। जब गाय का कोई प्रोटेक्शन ना हो, जब गाय का स्लॉटर हो जाता है, और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में बना था, उसके अनुसार पशुओं का वध खाद्य उपयोग के लिए। एक चीज बताओ मैं आपको, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये सूडो सेक्युलरिज्म है, आप ग्राउंड पे आइए, हम ध्यान फाउंडेशन के साथ आप ज्वाइन कीजिए, हम ग्राउंड पे अलाउ करता है तो उसको कैसे कोई बैन कर सकता है? कोई भी लॉ के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता, कोई भी सुप्रीम कोर्ट लॉ के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं दे सकता। लॉ ऑलरेडी बना हुआ है, हमारे लिए नंदी है, बना हुआ था। ये सब बुल हमारे लिए नंदी है, जो महादेव परमशिव के नंदी है, ये सब बुल को हम नंदी मानते हैं।
कुछ मिस्टेक्स हुआ है, मगर वो मिस्टेक्स को एक्सप्लॉइट मत कीजिए और एक्सप्लॉइट और जनरलाइज करके हम सबको मुझे ये बताइए, मेरा एक सवाल है राहुल ईश्वर से, मेरा एक सवाल है राहुल ईश्वर से, ये केरला को बिलोंग करते हैं, मुझे ये बताएं कि केरला में कटने वाली गायें कहां से आती हैं? केरला में तो वो पैदा नहीं होती, क्योंकि केरला में हर रोज हजारों गाय काटी जाती हैं। मैं केरला के हर स्लॉटर हाउस में होकर आई हूं खुद। अब ये मुझे बताएं कि केरला में कटने वाली गाय क्या तमिलनाडु से नहीं आती है? क्या उन गायों से आपका प्यार नहीं है? क्या वो आपके घर की गाय नहीं है? ये बुल आपके लिए घर का है जो एक कॉन्टेस्ट में आप दौड़ाते हैं, जिसकी पूंछ आप मरोड़ते हैं, जिसकी आंख में आप मिर्ची डालते हैं, ये आपके घर का है? और गायें जो आप ट्रकों भर के भेजते हैं केरला में कटने के लिए, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, जिसपे ऑलरेडी काम कर रही है, जिसपे इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं, वो क्या आपके लिए पूज्य नहीं है? आज के लिए गाय तो आप बहुत पूज्य कह रहे हैं, जिनको आप रोज कटवाते हैं, वो आपके लिए पूज्य नहीं है? राहुल ईश्वर, जो आप केरला में बैठे हुए हैं, आप अपने पड़ोस के स्लॉटर हाउस में देख के आए हैं क्या हाल हो रहा है केरला में? ये नॉर्थ इंडियन मीडिया को मिसलीड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा है। एक या दो प्रदेश में ऐसा 1 और 2 बैड इंसिडेंट्स हुआ है, प्रोपेगेंडा है? केरला में केरला और वेस्ट बंगाल में देश की सारी गाय कट रही हैं, और ये आती वहां पे दूसरे राज्यों से हैं, वो तो उसके बारे में तो आप कुछ कह नहीं रहे हैं। ऑलरेडी जो संस्थाएं मदद कर रही हैं, जो लोग मदद कर रहे हैं, जो केंद्र हमें सहयोग कर रहा है, उसको नजरअंदाज करके सिर्फ एक बात की लकीर पीटना कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब हर चीज पर अभी ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा के अंतर्गत बनाए गए हैं केंद्र द्वारा, उसमें बताया गया है कि किस तरह गायों का परिवहन होगा, कोई नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट में। गौरी जी, राहुल की बात सुन लें, क्योंकि वो स्काइप पे हैं, उनकी आवाज कट जाती है जब आप बोलती हैं, तो एक बार उनका 40 सेकंड में कमेंट ले लेते हैं, फिर मैं रिद्धि से यहाँ कमेंट लूंगा और संबित पात्रा लास्ट आपसे। सिर्फ एक बात सरा, ये समझिए कि ये एक इकोसिस्टम है। ये बुल और काऊ हमारा इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका इकोसिस्टम को वेरी फ्रेजाइल और डेलिकेट इकोसिस्टम है, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। ये कंसीडर करते हैं कि कुछ मिस्टेक्स हुआ है, मगर वो 1% या 2% है। वो 2% मिस्टेक्स को ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन करके, एक्सैजरेट करके हम सबको काला पेंट कर रहा है। प्लीज डोंट पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश। Please come to Tamil Nadu. 1 or 2 instances of giving alcohol or 1 or 2 instances of poking doesn't make every bull running bad. And please remember, 50 meters these bulls are running. And let me quote and end with Kamala Hassan saying, even Kamala Hassan, people from all end of spectrum, whether they are left, right, they agree with Jallikattu because Jallikattu हमारे द्राविड़ सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्लीज जरा कल्चरल सेंसिटिव हो जाइए। ठीक है रिद्धि, आप क्या कहना चाहती हैं? बोलिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लिए ये आपके कल्चरल पार्ट है, तो इतनी सारी जो सैकड़ों लाखों गायें जो आपका तमिलनाडु से लेके केरला तक, जो बालासोर में सिरागेट टोल के थ्रू जा रही हैं, जो अभी किशनगंज में बिहार और ये बांग्लादेश के बॉर्डर में हर रोज छोटे छोटे बछड़े ये चुरा लिए जाते हैं और स्लॉटर के लिए लिए जाते हैं, जो खून की नदियाँ बही हैं बांग्लादेश में, जो आपके यहाँ पर दिल्ली ही ले लीजिए, हमारी जो कोटला डेयरी है, मसूदपुर डेयरी है, यहाँ पे हर रोज यहाँ पर जाएंगे आपको मेल काफ तक नहीं दिखते। दिस इज सीरियस कल्चरल इशू एंड हमारे में जैसे हमारे एक्टर्स हैं अभी, कमल हसन हो या जो भी हो, इन सब को इसके लिए खड़ा होना चाहिए। इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग, जैसे ध्यान फाउंडेशन में कहा जाता है, इफ यू आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दीज एनिमल्स, आप अपने धर्म के खिलाफ खड़े हैं। कोई कैसे गाय के साथ खड़ा होगा संबित पात्रा, जब सरकार ही कहेगी कि गौरक्षक तो गुंडे होते हैं? किसी की हिम्मत पड़ेगी? और फिल्म स्टार तो फिर भूल ही जाइए, उसे थोड़ी ना शौक है गुंडा कहलाने का। नहीं, ये बहुत गलत बात है। किसी ने नहीं कहा कि सारे गोरक्षक गुंडे होते हैं। जो लोग खराब तरीका अपनाते हैं, जाइए ना गूगल पे, कहा गया आपको पता लग जाएगा किसने कहा। ये अजीब, ये अजीब अभी आप गूगल ढूंढ रहे थे ना सर, कि जो लोग 2016 से आज तक का गूगल ढूंढ लिया आपने। उस समय उस समय आप बिल्कुल सेक्युलर हो जाते हैं, उस समय आप बिल्कुल सेक्युलर हो जाते हैं। अभी संगीत सोम पे हमें सवाल पूछना शुरू कर देंगे, अभी हमें सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि फलाना उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव गाय पे लड़ेंगे, और जब हम लोग गाय की बात करेंगे हमें इस प्रकार से आप प्रताड़ना करेंगे। और जिस समय हम बोलेंगे डेवलपमेंट होना चाहिए, तो आप बोलेंगे डेवलपमेंट क्यों, पहले गाय की बात करो। गुलाबी क्रांति में नारा देते आपको नहीं आता सर, नियम 15 नियम 17 होता है। किसी ने नहीं कहा, रोहित सरदाना जी बिल्कुल सुन लीजिए, गौ रक्षकों को गुंडों किसी ने नहीं कहा है। हाँ,
अगर कोई गौरक्षा के नाम पे दूसरों को पीटेगा वो नहीं होना चाहिए। आप उसका बढ़ावा दे सकते हैं, हम मार पिटाई की बढ़ावा नहीं देंगे। मैं आपके चैनल पे कहता हूं मैं मार पिटाई के समक्ष नहीं हूं। हां, आप जरूर रक्षा कीजिए, ये हमारा धर्म है कि हम रक्षा करें, मगर कानून के राह पे चलते हुए रक्षा करें। और दूसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, और दूसरी बात है जल्लीकट्ट के मामले में मुझे बोलने दीजिए ये बात। देखिए, तमिल का एक बहुत रिच कल्चर है। आज टीवी के माध्यम से वहां भी तमिल लोग हमारे को सुन रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी आज आश्वासित किया है पनीर सेल्वन जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि हम आपके स्टेट के साथ खड़े हैं। ये पूरा विषय विचाराधीन है। हमने जनवरी विगत वर्ष में भी बैन हटाया था, सरकार ने अपनी तरफ से हटाया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ टिप्पणी की थी। स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल विंग और जुडिशरी इनको साथ में चलना है और बहुत बैलेंस्ड वे में चलना है। जनता के साथ हम खड़े हैं और बिल्कुल तमिल कल्चर को सैल्यूट करते हैं। जल्लीकट्टू बहुत रिच कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। डॉक्टर पात्रा, थोड़ा राजधर्म का पालन करते, गाय के लिए भी एक कानून बना देते, किसी को गुंडागर्दी पे नहीं उतरना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और बाकी सब पैनलिस्ट का भी आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। मुझे उम्मीद है इस कार्यक्रम के जरिए से कम हमारे उत्तर भारत के दर्शकों को ये पता जरूर लगा होगा कि जल्लीकट्टू मुद्दा क्या है और उसके लिए क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ सड़कों पर निकले हैं, रात रात भर खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें इस तरीके से मजबूर न किया।